मेरी टीम को और तमाम तर स्किल्ड लेबर को न कि ये कौन सा शौक है, पढ़ने का मौका दिया। अमेरिकन ब्रांड है, ऑस्ट्रेलियन नहीं है। ये रिजर्वॉयर के साथ भी एक्सेस करने का मजा नहीं आता। इट्स नेवर अ जॉयस बिजनेस। एक फन फैक्ट बताऊं आपको, हम लोग सी दिस कंट्री लिवेबल फॉर आवर कमिंग जनरेशन, प्लीज लुक आफ्टर इट। फर्स्ट स्टेप इज फॉर आवर एम्प्लॉइज, हम 12 से 4 ब्रेक करेंगे। हाँ, अगर फैब्रिकेट खुद करना चाहें तो नहीं कर सकते हम। बहुत ज्यादा दो चार छह होते ना, बहुत ज्यादा है। टाइमिंग का मसला आ जाएगा। सर मैं एक सवाल कर रहा हूँ ना, एक सवाल मेरा ये है कि ये क्राइम के साथ बिल्कुल है। हमने जैसे RX-8 पे पल्सर प्लेट बना के लगाई थी RPM चलाने को, सेंसर भी तो सेंस कर रहा था। हाँ, तो सही है, लेकिन मेरा एक छोटा सा लेमैन सवाल है, गलत हो सकता है, लेकिन जैसे अब हमने RX-8 पे जब आगे पल्सर प्लेट लगाई थी तो वो भी तो कॉरेस्पॉन्डिंग RPM ही दिखा रहा था ना अंदर, जबकि उसका अपना एक्चुअल क्रैंक सेंसर तो अलग ऑपरेट कर रहा था। हमने जब आगे लगाया था तो जो अंदर RPM हमें, लेकिन जो हमें जब हम RPM को देख रहे थे लाइव डेटा से, तो इंजन का एक्चुअल RPM और गाड़ी का एक्चुअल RPM एक ही दिखा रहा था, और जबकि पहले तो क्रैंक सेंसर अंदर ही लगा हुआ था अलग। यार अगर चलो उसके 50 आते हैं और एकदम आ जाए ना सर, इसमें टाइमिंग का तो कोई इशू नजर आ नहीं रहा। इसमें टाइमिंग का कोई नजर नहीं आ रही कि ये पूरा राउंड एक जैसा है, ये पॉइंट ये पॉइंट से मैच करके घुमा के यहाँ ले आएंगे ना, इस दाते की फायरिंग ऑर्डर अगर जरा सी भी इधर हो गई ना तो ये काम नहीं करेगी गाड़ी। वेट को अगर जरा सा भी आउट हो गया, अगर ये दाता जैसे यहाँ पे सेंस कर रहा है, ये दाता थोड़ा पीछे हो गया तो ये काम नहीं, गाड़ी मिसिंग करना शुरू कर देगी। स्टार्ट तो होगी लेकिन मिसिंग पे आ जाएगी। तो बंदा बताता है, जब पूरा चेक करते हैं फ्लाईव्हील मिलता है नहीं तो फिर ये मिलिंग बनाने वाले तो बैठे हैं। हाँ, वो फिर ये मिलिंग बनाने वाले को देनी पड़ेगी। इसी तरह फिटिंग में इसकी मिलिंग तैयार करनी है और दाते बिल्कुल सेम। नई प्लेट बनाने में तो अगर दांतों के आउट होने से लांझे तो नई प्लेट में और भी ज्यादा लांझे उस्ताद। नई प्लेट बनवाने में हाँ, क्योंकि एटलीस्ट आपके पास अगर आपको वो शक है फिर तो गिनती विनती बहुत बड़ा लंबा चक्कर है उस्ताद वो। फिर तो छोटा सीन नहीं है, फिर तो सीन बहुत लंबा है। मुश्किल है उस्ताद, ये गाड़ी बहुत रेयर है। हाँ, इंजन नंबर क्या है?
निसान वीक्यू इंजन 350Z वाला इंजन है ये। हाँ, लेकिन ये वही सेम नस्ल है जो 350Z वाली है। अभी तस्वीर सामने आई है ना, अभी ना ये एक निशान आई हुई है जेडीसी से। हाँ ये वो तो बाहर से तो पक्का पक्का ही होगी, है तो सही उस्ताद। ये देखो, ये वाली में देखो कंप्लीट सेट की फर्क है, लेकिन वो तो है तो सही ऊपर से। है सही, लेकिन ये बाथरूम में बहुत फर्क है, देख रहे हैं दादा कितनी दूर दूर है। हाँ वो तो है उसका। ये वही इंजन है उस्ताद, सिर्फ डीजल वेरिएंट है उसका। ये वही वही निकाला ना मैंने। क्या सर्च करूँ, तस्वीर थोड़ी देखनी है। अभी तो तस्वीर देख के करना क्या है, तस्वीर तो ये रही सामने है। प्राइवेट है ना, डीजल इंजन का प्राइवेट निकाले। उसकी तस्वीर ढूंढ क्यों रहे, मजा क्या है ढूंढने की तस्वीर, मतलब क्यों उसकी तस्वीर क्यों देखनी, वो सामने तो है। अरे वो तो ये रही ना हिस्ट्री, एल्यूमिनियम ब्लॉक 24 वाल्व, वो तो ये रही। ये है निसान सफीरो, ये है निसान QX, रेनो में भी आया है। ये रहा VQ35DE, फिटेड टू द फॉलोइंग व्हीकल। देखो, एक ये मिनी वैन है क्वेस्ट के नाम से, मोरानो भी नहीं हो सकती, ये भी वो है। पाथ फाइंडर तो वो SUV हो गई, QX4 भी SUV है, I35 क्या है, कार। अल्टेमा भी नहीं हो सकती, मैक्सिमा भी नहीं हो सकती। नहीं नहीं, ये रही ना, वो तो सही है, लेकिन ये रही ना निसान क्वेस्ट ना, निसान क्वेस्ट के ऊपर बनी हुई है ये एम्बुलेंस। 1993 से 2017 तक आई है निसान क्वेस्ट। ये इंजन तो 350Z और स्काईलाइन इस नस्ल में का इंजन है, डीजल है। और ये निसान क्वेस्ट है गाड़ी, मोस्ट लाइकली बाहर चल के दिखाता हूँ है क्या। एक JDC एक पिकअप आया हुआ है, पिकअप नहीं सॉरी वैन आया हुआ है। एम्बुलेंस फैब्रिकेट हुई भी थी, गाड़ी खड़ी हो गई थी पर, और मिसिंग आई है हिस्ट्री में। अब ये गाड़ी हमारे पास आई है डिस्मेंटल, तो डिस्मेंटल हुई गाड़ी को ना देखना और ज्यादा डिफिकल्ट काम होता है, क्योंकि समझ में नहीं आता कि प्रिसाइजली वेयर द फॉल्ट वाज। अभी हमें टूटा हुआ फ्लाई व्हील के ऊपर जो पीस लगा हुआ ऊपर से, इसका कैटलिटिक कन्वर्टर का है। जो फ्लाई व्हील के ऊपर से प्लेट लगी हुई है वो इसकी पल्सर प्लेट है, जो क्रैंक सेंसर को सेंस कर रही है। क्या अबे फ्लाई व्हील भाई, कन्वर्टर नहीं, अकल तो चला फात। हाँ बिल्कुल भेज दो। हाँ तो ये जो अभी अंदर फराज भाई वाले उस्ताद वाले लगे हुए थे ना हम सारे, तो ये देखो ये है डैमेज। अब ये फ्लाई व्हील है, स्टार्टर जो स्टार्टर मोटर है उससे इंजन फ्लाई इससे हो रहा है, इंजन स्विंग इससे हो रहा है। लेकिन ये पल्सर प्लेट लगी हुई है जो इसके ऊपर क्रैंक सेंसर आया हुआ है, क्रैंक सेंसर जो है इससे सेंस कर रहा है इंजन के राउंड्स को, और फिर अकॉर्डिंगली वो फायरिंग ऑर्डर यानी कि जो इग्निशन हो रहा है उसको वो फिर अकॉर्डिंगली स्पार्क दे रहा है कि किस सिलेंडर को कब स्पार्क देना है। कैटलिटिक कन्वर्टर निकाले उसका। अच्छा अभी बकाया इंजन भी देखा है ना, तो अनफॉर्चुनेटली इट्स इन अ वेरी वेरी बैड शेप, बहुत बुरा हाल है इसका। वरना ये बेचारी बहुत बेहतर, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है गाड़ी। अच्छा हम लोग ना पाकिस्तान ऑटोटेक्निक्स में स्टैंडर्ड वी डू अ जीरो सर्विस फी चार्ज रिपेयर्स टू एनी एम्बुलेंस, चाहे वो किसी भी इदारे की हो। इसी सोच से कि हम अपने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को एनहांस करना है, तो वो ऑटोमोटिव में एवरीथिंग फॉल्स अंडर द ब्रैकेट ऑफ ऑटोमोटिव। अल्लाह करे कि हम इतना केपेबल हों और हम इतना एक्सपैंड कर सकें कि हम आगे चल के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी टैप इन कर सकें। बट हम अभी कंज्यूमर्स तो करें, कमर्शियल इंटरेस्ट है उसके लिए, कंज्यूमर्स रेगुलर प्रोजेक्ट करने,
बट ये सोशल एंटिटीज को अलग से सर्व करते हैं। हाँ, लंबी कहानी है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर हम इस इंजन को इसमें चेंज करना भी चाहें, देयर इज नॉट इनफ स्पेस इन इट कि कोई, ये जितना बड़ा गाड़ी है इसको ऐसे ही कोई 3 लीटर टाइप के मोटर देना है, इनफ स्पेस नहीं है कि हम इसके अंदर जो है वो कोई और मोटर डाल दें। वी टाइप मोटर डालने पे जाते हैं अगर, तो द कॉस्ट इज वेरी हाई। जैसे हम टोयोटा का 5EZ अगर ऑप्ट कर लें, वो इसके साथ कंपैटिबल हो जाएगा। बट 5EZ पूरा सेटअप, जो पूरा सेटअप डालना पड़े, क्योंकि हमें पर्स टैंक्स वगैरह सब कुछ चाहिए होंगे, क्योंकि इसका एम्बुलेंस इक्विपमेंट भी काफी सारा इसके मोटर से ही पावर्ड है। तो अगर वो डालने पे जाते हैं, दैट्स ऑलमोस्ट 1.3 1.4 मिलियन रुपए की सिर्फ यूनिट कॉस्ट। फिर उसके साथ कंज्यूमेबल्स अलग चीजें, इंजन ऑयल, तो वो कॉस्ट में बहुत हायर है। लेकिन यार साथ 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 को लाओ, बकाया इंजन भी देखा तुमने इसका? पूरा तो है लेकिन हाल तो देखो। हाँ है ना, काफी टाइम। अबे उस्ताद, ऑयल खड़े खड़े का थोड़ी है बाहर। थ्रॉटल बॉडी के ऊपर ऑयल देखो, इधर सामने टाइमिंग प्लेट, ये सामने टाइमिंग प्लेट है ना इसकी। एयर इनटेक का डब्बा वब्बा है इसका, उसका पूरा। चीजें कम होंगी, अब फिटिंग करेंगे, वैसे तो जो मोटी मोटी है तो पूरी सेल्फ पड़ा तो ये अंदर ही करवाओ ना साथ, बाहर नहीं छुड़वाओ ना। कैटलिटिक कन्वर्टर का है उस्ताद इसका। देखो अभी कैटलिटिक कन्वर्टर में से कैसी जुगाड़ हुई निकली। अब ये जो जुगाड़ है ना, ये एप्लीकेबल नहीं है, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे वो प्राइवेट कैटेगरी गाड़ी हो, चाहे वो लॉ एनफोर्समेंट हो, कुछ भी हो। क्योंकि देखो भाइयों और बहनों, ऑटोमोटिव इज एन ऑटोमोटिव, देयर इज नो सेकंड वे ऑफ गोइंग अबाउट इट। हाँ, रिपेयर कॉस्ट महंगी और सस्ती हो सकती है, उसका सिर्फ और सिर्फ दारो मदार जो है वो फैसिलिटी के ऊपर हो सकती है। सर्विस चार्जेस वेरी कर सकते हैं। देखो इसके कैट के अंदर देखो कैसी जुगाड़ की हुई है। देखो ये अंदर ओरिजिनली एक हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर होना चाहिए था अंदर से, लेकिन ये हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर नहीं है। अंदर से कभी कैट चोक हो गया होगा, कुछ हुआ होगा, इसको उन्होंने तोड़ा ताड़ी करके बीच में क्या कहते हैं, कोई जालियां शालियां भर के काम खराब किया हुआ इसका। ना किया करो यार, अल्लाह का वास्ता है, मना कर दिया करो काम, ये ना किया करो। एम्बुलेंसेस और ऐसे ना सोशल वाली गाड़ियां करने का सिर्फ एक रीजन है कि इस सोच का है कि टुमारो इफ माय फैमिली, मेरी टीम की फैमिली, मेरी टीम या मुझे में से किसी को जरूरत पड़े, तो और इस तरह किसी भी और इस मुल्क के शहरी को अगर जरूरत पड़े, तो एक अच्छी फिट रिलायबल गाड़ी अवेलेबल होनी चाहिए जो उसकी जान बचाने में बहुत अहम हो सकती है। अब ये हम लोग जब स्टैंडर्ड गाड़ियों के ऊपर काम करते हैं ना, इवन वर्किंग ऑन अ पैक क्रूजर या किसी भी और गाड़ी पे, क्लाइंट की भी गाड़ी में, तो सेफ्टी इज ऑफ टॉप प्रायोरिटी। और जब आप किसी ऐसी एक एसेंशियल सर्विस व्हीकल को आप डील कर रहे हो यार, तो सेफ्टी इज जस्ट नॉट टॉप प्रायोरिटी, ये बड़ा एलिमेंट्री कदम हो सकता है। इमेजिन द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल F-ups can lead to someone's death while that person on deathbed requires a service vehicle urgently. ऐसा नहीं करना। Anyway, बहुत कुछ होना है अभी। और गिव अवे प्रोजेक्ट भी पेंट हो गया, उसके पर भी चलते हैं। रोल ओवर हुआ रेवो भी जो है वो भी एक साइड से तकरीबन रेडी है, उसका सामान भी आ गया, उसके ऊपर भी अभी कवरेज लेते हैं। और एक इंडिविजुअली पैट क्रूजर की एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। ऑल्दो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीजें मिस कर गया हूँ उसकी, बहुत सारा काम कर गया, बट टेरिबली ऑक्यूपाइड। और यकीन करो, फिल्म मेकिंग, वीडियोग्राफी इज नॉट इजी। ये दिस रिक्वायर्स अ होल लॉट टाइम इन इटसेल्फ, तो वो अलग टाइम लगा हुआ होता है। पैट क्रूजर की एक इंडिविजुअल सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें it'll be me and Pat Cruiser only, and all about the Pat Cruiser, the LJ71 वेरिएंट लैंड क्रूजर, उसमें क्या क्या करूंगा, कैसे कैसे करूंगा, थोड़ी सी हिस्ट्री शेयर करूंगा, क्या कर चुका हूँ, कुछ आपने पैट कस्टम की एपिसोड्स पे भी देखा है। Anyway, stay tuned, keep watching Pat Customs, because you all know this by now, that's the only auto show of Pakistan. Stay tuned. आखिरी है। वो पीछे से फूल क्यों रहे पीछे से, ये पीछे से ये जो फेंडर स्टड है और नीचे, हाँ ये
पीछे बैठा हुआ है पूरा। यहाँ से नहीं दिखता क्योंकि क्लिप नहीं है ना। तो इसके नीचे वो गत्ते का पीस रख के करो ताकि वो अच्छी तरह पेस्ट है। इसके भी नीचे आपको गत्ते का पीस, ये बम्पर के अंदर फिटिंग लगी हुई है पीछे, बम्पर को पहले पीछे से टाइट कर लेते ना, और इनके भी नीचे आपको वो गत्ते का पीस रखना चाहिए था। प्रेस कैसे होगा ये, अक्ल नहीं चलानी है शर्जील भाई। इनके भी नीचे गत्ते के पीस रखो, ये पेस्ट ही नहीं हो, कुछ ही नहीं होंगे वरना। ये एक इसका फेंडर स्टार्ट निकल गया था, ये भी पिछला वाला भी करना है। रियर एंड से करते हुए इसकी रियर बम्पर अलाइनमेंट भी हो गई है, दैट इज आल्सो गुड। और रियर फेंडर लाइनर भी जगह पे हो गया, उसका काम होने दो, उस पे आते हैं। आओ गिव अवे प्रोजेक्ट दिखाओ। स्टिल वेट, गाड़ी से दूर रहना। अच्छा, हमारे पास, ये बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, हमारे पास अभी पेंट बूथ नहीं है। हमारी सारी गाड़ियां इसी पेंट रूम में फिनिश करते हैं। हम अच्छी क्वालिटी कैसे इंश्योर करते हैं, जाते ट्रेड सीक्रेट, लेकिन पेंट बूथ ना होने के फ्लॉज क्या है, हम क्यों जल्द से जल्द रिकॉयल करना चाहेंगे, ये सब आपको अभी बाहर चल के बताता हूँ। मीनवाइल फीचर आइज ऑन द गिवअवे प्रोजेक्ट। फिनिश चेक करें, ये अभी वेट पेंट है, अभी भी आप उसके बाद देख सकते हो। और पार्शियल इसकी क्योरिंग हो गई है। मेरी वॉइस पता नहीं कैसी आ रही है कंप्रेसर की आवाज की वजह से। पार्शियल इसकी क्योरिंग हो गई अभी, लेकिन बहुत क्योरिंग बाकी है। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है पाकिस्तान में, पॉजिटिवली फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन पाकिस्तान, क्योंकि इससे पहले मैं आई कैन बेट ऑल माय हॉर्सेस कि कभी इस तरह का कोई गिव अवे नहीं हुआ होगा। अभी जो अंदर मैं बात कर रहा था ना, पेंट बूथ जरूरी है हमारे लिए, क्यों है? कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए जरूरी है। दैट डज नॉट मीन्स कि मेरे क्लाइंट को सफर करना होगा किसी भी वजह से। अलबत्ता मेरे उस क्लाइंट को टॉप क्वालिटी परफॉर्मेंस के लिए, टॉप क्वालिटी फिनिश प्रोडक्ट के लिए मेरी लेबर इंक्वायरमेंट, मेरी कंज्यूमर्स की इंक्वायरमेंट, मेरी मटेरियल कॉस्ट, ये सब कुछ हायर है। बट मैं अभी भी जो compete कर रहा हूँ प्राइसिंग में, वो मैं किसी भी अच्छे पेंट बूथ सर्विस प्रोवाइडर से मैं compete करता हूँ। और मेरी फिनिशेस ये आपके सामने खड़ी हैं, LJ72। ये अभी इसके पोस्ट पेंट कोई काम नहीं हुआ हुआ, ये जैसी स्प्रे हुई हुई है गाड़ी, स्प्रे के बाद से ऐसी कैसी खड़ी हुई है। ये अभी पॉलिश हुए चीजें हुए तो फिर तो ये इंशाल्लाह ताला लुक मैग्निफिसेंट अभी भी, लेकिन इस वक्त इसके पेंट में कोई फ्लॉ नहीं है। जो टिपिकल भट्टी फिनिश, अगर ये मैं किसी को मुंह से ना बोलूंगा कि ये भट्टी में नहीं हुई भी, आप इस गाड़ी को कहीं पर भी लेके जाएं, कंपीट कराएं किसी भी भट्टी में फिनिश हुई गाड़ी से, किसी अच्छी भट्टी में फिनिश हुई गाड़ी से, तो फिर देखो पेंट बूथ जो है ना, उस पर भी गेम है। गेम्स कैसे हैं, क्यों है, उसके ऊपर वजह है उसकी। पेंट, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स ऐसे हैं पेंट बूथ में जो कि अपना एग्जॉस्ट सिस्टम रन ही नहीं करते, ना ही रूम की बूथ की मेंटेनेंस करते हैं। जो अच्छा, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन और है लोगों में कि यार ये पेंट बूथ जो है ऐसा होए क्योंकि उसमें गर्मी होती है, वो गर्म कर होके पेंट होता है। नो, द हीट फैक्टर इन अ पेंट बूथ इज ओनली फॉर क्विक क्योरिंग। वो कमर्शियल पर्पज है, कमर्शियल इंटरेस्ट है। आज मैंने एक गाड़ी पूरी स्प्रे की है, मेरे पेंट रूम ऑक्यूपाइड है क्योंकि क्योरिंग विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अगर यही पेंट बूथ होता मेरे पास, अगर ये हीटेड एनवायरनमेंट होता, तो मैं इसको बहुत जल्दी क्विकली कर सकता था। हमने अपनी क्विकर ड्राइंग के लिए, अगर हमें रश होता है बैक टू बैक, दूसरी तीसरी गाड़ी फुल स्पेस वाली होती है या कोई पैनल टचअप का होता है, तो वी हैव क्विक ड्राइंग लैम्प। लॉन्च प्रोडक्ट होता है वो हम लगा देते हैं गाड़ी पर, उससे क्विकर ड्राई हो जाती है गाड़ी। हमारे पास वैक्यूम नहीं बन पाता अनलाइक पेंट बूथ। क्यों, क्या डिफरेंस है वैक्यूम में? मेरे पास पेंट की जो क्लीनिंग कॉस्ट है वो हायर है, क्योंकि वेट सरफेस के ऊपर एक सीनियर टेक्नीशियन को लगना पड़ता है जो डस्ट क्लियरिंग कर रहा होता है। एक टैगेड क्लॉथ होता है, वैक्स स्ट्रक्चर क्लॉथ होता है जो कि वेट पेंट पे से
डेब्रीज कचरा इसको पिकअप कर सकता है। एक टेक्नीशियन एक मास्टर स्प्रे कर रहा है, एक मास्टर ही उसकी क्लीनिंग कर सकता है, जूनियर टेक वो नहीं कर सकता, तो कॉस्ट इज हायर। यही अच्छा, यही वैक्यूम एनवायरनमेंट ना होने का मेरा दूसरा लॉस इज लॉस ऑफ प्रोडक्ट। जो गाड़ी मैं शायद 2.5 लीटर में कंप्लीट कर रहा हूँ और फाइनल स्प्रे का सेट, वही गाड़ी शायद मेरी 2 लीटर में 1.5 से 1.75 लीटर में कंप्लीट हो जाए। तो ये आप लोग समझो, पेंट बूथ का होना ना होना कमर्शियल इंटरेस्ट में ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। अच्छा, फिर पेंट बूथ की लिमिटेशन आती है, जैसे हमारे पास अदर देन स्टैंडर्ड लेट्स से कैमेलियन फिनिश या टू टोन या फिर कलर शिफ्टर्स, इस तरह का कोई प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन हो रही हो, तब भी पेंट बूथ मैंडेटरी होता है, क्योंकि उसके ऊपर वेट पेंट वर्क होना होता है, उसके ऊपर आप ये चांस नहीं उठा सकते। या अगर टोनर बेस पेंट होना है कोई इस तरह का काम, तो उसमें देयर इज नो अदर ऑप्शन अवेलेबल, यू हैव टू यूज हैव अ पेंट बूथ। तो फॉर नाउ अगर हमारे पास कोई ऐसा अभी तक एक जो हमने किया कलर शिफ्टर्स, उसके लिए हमें पेंट बूथ जाना पड़ता है, वरना फिर हम सारा काम इधर ही करते हैं। हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, वी आर एस्पायरिंग कि हमारे पास हम अपना पेंट बूथ एक्वायर करें जल्द से जल्द, वो इस वास्ते ताकि हमारी कमर्शियल कॉस्ट कम हो सके, हम प्रॉफिट मार्जिन में अपने आप को एनहांस कर सकें। पेंट क्वालिटी पे फर्क नहीं आने देंगे। जो आज आ रही है बूथ में, ये इससे क्वालिटी रोज एनहांस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बूथ में तो क्वालिटी जैसे आज हर दिन एनहांस करें, बूथ में भी वैसे एनहांस करेंगे, ओनली हमारा प्रोसेस टाइम विल बी फास्टर और कमर्शियल कॉस्ट कम हो जाएगी। ये होता है चक्कर। अच्छा, हमारी नेशनल कार भी आई हुई है, द बॉस इज आल्सो हियर फॉर अ बोल्ड रिस्टोरेशन। ऑलमोस्ट पाकिस्तान के हर हाउस होल्ड ने, हर नहीं तो एटलीस्ट 95% वुड बी सेफ फिगर कि 95% हाउस होल्ड ने बॉस ओन की होगी, या फिर कोई ना कोई हिस्ट्री, कोई ना कोई बात बॉस के साथ जरूर होगी। ये हमारी ये सेफ टू से है कि हमारी नेशनल कार है मेहरान। शी इज हियर फॉर बोल्ड रिस्टोरेशन। मॉडिफिकेशन इसमें कोई नहीं होगी, स्टैंडर्ड स्टॉक रिस्टोरेशन होनी है पूरी, बॉडी रिस्टोरेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल प्रीसेट। मॉडिफिकेशन इस तरह की आप कह सकते हो छोटी मोटी, जैसे हम इसका ये बॉनेट लॉक खत्म करेंगे, इसके अंदर जो 2004 में भी पता नहीं 2005-6 का बाद जो मेहरान आए हैं उसमें बॉनेट विदाउट लॉक्स वाले आए हैं। गर्मी में बहुत शदीद है, और अभी पेंट रूम में गए ना उधर, वो पेंट सारा थ्रोट के अंदर अटक गया। अच्छा, FJ70 आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड में देखी, इसकी माउंटिंग कंप्लीट हो गई। इसके अभी थोड़ी बहुत ही चीजें बची हुई हैं, वो अभी कंप्लीशन पे लानी है। इंजन माउंटिंग इसकी 100% रेडी है। अब इसकी वायरिंग भी फ्रेश हुई है, वायरिंग सिर्फ कनेक्शंस बाकी हैं। मीनवाइल हमने इसके आगे कन्वर्जन की थी। एक इसका आगे वाला डंडा जो है वो अटक रहा था, जो बैलेंस से बाहर है, ये वाला, इसको हमने मॉड करके फिट कर दिया। अब इंतज़ार है कि इसके सामने के फ्रंट जो पैनल्स हैं वो उतरवा के इर्द गिर्द फिट हो जाए, उनको अंदर से पेंट कर लें, फिर हम इसकी बकाया फिटमेंट करें और फिर आगे बढ़ें गाड़ी पे। ये है। अच्छा, गाड़ी का फायर वॉल रेडी है, अंडर कैरेज से पूरी रेडी है, रियर सस्पेंशन हो गया इसका, फ्रंट सस्पेंशन बिल्कुल कम्प्लीटली बिल्ट है। इंजन अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो चीज़ें फिजिकली सामने थी। तो साहब भाई, ये फैन का ये नट क्यों ढीला पड़ा हुआ है? क्यों? देखो क्यों ऐसे ऐसे कर रहा है। तो ये आपने सुबह से खोला क्यों नहीं अभी तक? अब आप अभी तो नहीं लगे हुए मर्सिडीज में, खोलो इसको, साथ को दिखाओ क्यों है ऐसे। पता है बहुत सारे ना लोग प्रोजेक्ट्स को बॉडी रिपेयर से ना कंपेयर करते हैं। यार बॉडी रिपेयर जो है ना, अच्छा मैं ये कहने के साथ साथ मेरा मतलब कतन भी ये नहीं है कि बॉडी शॉप्स कम काम करते हैं या सॉर्ट, लेकिन डेडिकेटेड बॉडी वर्क इज वेरी इजी। ये जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल है ना, दिस टेक्स अ टोल ऑन यू, खासकर क्योंकि बहुत सारी चीजें मिसमैच पार्ट आना, स्पेशली जब आप इस तरह का सॉफ्ट कर रहे होते हैं। अब फॉर इंस्टेंस दिस फ्रेम, ये जो चेसिस है, दिस इज ए FJ70 जो टिपिकल हमारी कौमी आर के आ रही है, वाला चेसिस है। अब लेकिन इस चेसिस के ऊपर
जो ये बॉडी है इज ऑफ अ PZJ70 जो 1PZ वाला इंजन के साथ आता था। ये एब्सोल्युटली सेम होती है, सिर्फ इसके अंदर RKR जो है वो सॉफ्ट टॉप में भी आती है और जो PZJ70 है वो सिर्फ हार्ड टॉप ओनली आती है। अच्छा, दोनों फ्रंट और रियर लीफ होते हैं, FJ70 भी और PZJ70 भी, लेकिन हमने इसमें फ्रंट एंड LJ72 का डाल के कॉइल ओवर कन्वर्ट किया। तो ये 3 गाड़ियां हैं, एक FJ70, PZJ70, LJ72। सोचो इसके बारे में, सोचो और ट्यून रहना। कीप वॉचिंग पैड कस्टम्स because everyone knows that's the only auto show of Pakistan। ये हमारे जावेद भाई हैं, इनको आज हमने तारुफ दिया था कि जब हम सप्ताह रिजवी में पाकिस्तान ऑटो टेक्निक्स छोटा सा वर्कशॉप चलाते हैं। खैर जावेद भाई वायर लेकर आए हैं ग्राउंडिंग के लिए। किसकी ग्राउंडिंग? BJ70 की ग्राउंडिंग के लिए। अच्छा, यही वायर कॉमनली ब्रांड न्यू भी मिल जाता है। वीडियो के बाद उठाते हैं फोन, यही वायर मतलब ब्रांड न्यू भी मिलता है लोकली भी, लेकिन ये 99.99% कॉपर है। ये वायर है इंपोर्ट, ये सिग्मा केबल जनवरी 2005 का लॉट है। ये क्वालिटी हमें अनफॉर्चुनेटली लोकल प्रोडक्ट्स में नहीं मिलती, वरना खुशी खुशी लोकल प्रोडक्ट डाली जाए, बट दिस इजंट अवेलेबल इन आइदर ऑफ द लोकल प्रोडक्ट्स। मामू को देखे, मामू 6 फीट इसमें से निकाल लें आप और बकाया 6 फीट स्टॉक के लिए दे दें। एनीवे, आज की एपिसोड वाइंड अप करेंगे। उससे पहले उस्ताद कुछ ऐसा सुना दे जो ये प्ले ना हो सके, इसीलिए अभी इसको एंड करेंगे। Till the next episode, stay tuned. If you still haven't subscribed to our YouTube channel, please go ahead and hit the subscribe button and press the bell icon. Select all videos if you want to get notification of all our videos instantly. So far, we've gained 7,000 followers. So, कहना दुरुस्त नहीं होगा. We've made an addition of a total of 7,000 YouTube family members, and with their support, it's been phenomenal. Like always, if this video was helpful, if you think this had good exposure about automotive, about projects, अगर इस वीडियो से आपको लगा कि आपको कोई आपकी होने वाली बात, कोई confusion, कोई सवाल, कोई आपकी बात क्लियर हो सकी हुई हो, तो please share this video among friends and family, and don't forget to hit the like button. I've mentioned this a couple of times earlier as well. The like, every tap on the like helps us a lot of keeping our videos up in the listing according to the YouTube algorithm. तो उससे फायदा बहुत होता है हमें भी, और हमें नए followers, नए viewers gain करने में बहुत assistance होती है। Nonetheless, thank you very much for all the support and love till date. Keep doing that. Thank you very much. Till the next episode. Allah Hafiz.